28, 29 और 30, 28, 29 एंड 30 मार्च का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसको दैनिक राशि फल के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर में देवी और सज्जनों तैयार किया जाता है। और आपको बता दूं कि मेष से लेकर मीन तक की कहानी मैं बताऊंगा, किसके लिए समय अच्छा है, किसके लिए खराब है, इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब सनातनी हैं, मैं भी और आप भी, चाहे आप किसी भी पंथ के क्यों ना हो, लेकिन आदि जड़ आपका सनातन ही है। इसीलिए सबसे पहले हमारे साथ जयकारा लगाइए, आप सब एक सच्चे सनातनी होने का सबूत दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हमारे चैनल को देखने वाले आप सभी दर्शक भगवान की जय हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 28, 29 और 30 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम पंचांग की चर्चा करेंगे। आपके लिए 28, 29 और 30 तारीख का पंचांग क्या कहता है, उसमें भी जो सबसे मूलभूत बातें होंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उसी बातों को मैं बताऊंगा। 28 तारीख को आपके लिए बता दूं कि सप्तमी तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शुभ समय 12:01 PM से 12:51 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा में जो है सो आपको 28 तारीख को अगर हो सके तो यात्रा ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29 तारीख को अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 29 तारीख को नहीं है। दिशा शूल जो है उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 29 तारीख को भी आप उत्तर दिशा की यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 तारीख को नवमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मिथुन राशि में शाम को 4:15 तक रहेंगे, अर्थात 30 तारीख को हमारा ये राशिफल शाम को 4:15 तक ही वैलिड रहेगा। शुभ समय 12:01 PM से 12:50 PM तक और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि 30 तारीख को दक्षिण दिशा की यात्रा अगर आप नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने की कोशिश करें कि आपके लिए समय कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा, किस मामले में खराब रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में, अर्थात यहाँ पर में मेष के लिए चंद्रमा विराजमान होंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के विराजमान होने का मेष राशि वालों को अच्छा फल की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले इन 3 दिनों में 28, 29 और 30 तारीख को आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलने का विशेष योग बन रहा है।
इस समय में आप बड़ा पराक्रमी अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी भी कार्य को करने में सक्षम हूँ। आपके अपने बाहुबल भुजा पर में जो है आपको भरोसा होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके बाह पे बैठा हुआ है, हाथ पे बैठा हुआ है। इसलिए आपके हाथों से किसी भी कार्य को करने में आपको लगेगा कि आप सक्षम हो। इस समय में आपका धैर्य जो है बड़ा मजबूती के साथ आपका साथ देगा। पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होगी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि नौवां भाव भाग्य का होता है, तो मेष राशि वालों को इस समय में भाग्य का भी साथ मिलेगा। ये नौवां भाव आपके धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो धार्मिक कार्य करने का भी मौका मिल सकता है। भगवान करेंगे तो कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी आप कर सकते हो। आपके लिए बता दूं कि संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी मिलने का योग आपके लिए बन रहा है। आपके पास में जो शिक्षा है उसका भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे आप। ससुराल से भी कुछ फायदा मिलने के योग आपके लिए मेष राशि वाले बन रहे हैं। हर मामले में मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा साबित होगा। मेष के बाद अब वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, और कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में थोड़ा सा मन जो है सो अंदर से संतुष्ट महसूस नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि अंदर से खुशी वो जो आनी चाहिए सो नहीं आ पा रही है। वृषभ राशि वालों को इस समय में ध्यान देना है कि आप अपने धन, धान्य, संपत्ति को बचाने का प्रयास करें, पैसा को बचाने की कोशिश करें। इस समय में आपको एक बात का और ध्यान देना है कि परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद ना हो, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस ना करें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वाणी को थोड़ा कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। क्या बोलते हैं इस बात को बहुत सोच समझ के बोलें। अपने बातों को बड़ा तोल मोल के बोलने की कोशिश करें, नहीं तो आपके बातों से आप संकट में पड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपके लिए बता दूं कि इस समय में पड़ोसी के साथ भी थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि पड़ोसी से भी वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। किसी न किसी कारणवश आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव की स्थिति सामने आ सकती है। ये दूसरा भाव आपके मुख का होता है, भोजन का भी होता है, तो इस समय में हो सकता है आपको सही समय पर में भोजन ना मिले। जैसी इच्छा थी वैसी भोजन की प्राप्ति ना हो, ऐसा संभव है। दान पुण्य करने में थोड़ी सी रुचि कम लगेगी इस समय में आपको। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, तो देखेंगे कि हो सकता है तो अचानक से धन हानि का भी योग बनाया जा सकता है। आपके कार्य में बाधा और रुकावट की स्थिति को भी वृषभ राशि वाले उत्पन्न किया जा सकता है। कुंडली के अष्टम भाव पर में यहाँ पर दृष्टि के कारण आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, नहीं तो दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट वगैरह लगने की संभावना भी बन सकती है। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले लोगों को बढ़िया धन लाभ का योग बनेगा। अपने देश से बाहर, अपने धरती से बाहर जो लोग रहेंगे उनके लिए अच्छा खासा ये समय साबित होगा। पेट के निचले भाग से संबंधित और पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। पाइल्स, बवासीर इत्यादि की समस्या जिसको है वो लोग थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, और कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय में खूब आनंद की प्राप्ति होगी। मन अंदर से बड़ा प्रसन्न रहेगा आपका। देवी और सज्जनों,
शारीरिक तौर पर में बड़ा मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप भी बड़ा अच्छा दिखेगा आपका, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत देखने को इस समय में मिलेगी। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित, किडनी से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी थोड़ा राहत महसूस होगा। पार्टनरशिप भी अच्छा चलेगा, दुश्मन आपका इस समय में बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मिथुन के बाद अब बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश, 12वें भाव में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है खर्चा आपका थोड़ा सा अधिक हो, व्यय अधिक हो, शैया सुख नींद में कुछ परेशानी आने की संभावना हो सकती है। हो सकता है आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। धन हानि का भी कुछ योग बन सकता है, अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से दुश्मन से सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि आपको इस समय में आपका दुश्मन जो है परेशान करने की कोशिश कर सकता है। चिंता को त्याग दें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि चिंता चिता के समान होता है, कब जिंदा मनुष्य को लाश बना दे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस समय में कर्ज वगैरह अगर आप ले रखे हो तो थोड़ा सा सावधान रहो। केस मुकदमा अगर किसी के साथ चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पेट से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी थोड़ा सावधान रहें। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ समय बिताएं। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक के लिए ये समय बढ़िया साबित हो सकता है। कैसे? तो सिंह राशि वाले जातक के आय में वृद्धि हो सकती है, आपको इस समय में लाभ मिल सकता है, उपलब्धि की प्राप्ति भी होने की खूब सुंदर संभावना दिखाई दे रही है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपको पुत्रवधू दामाद का सुख भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान का भी सुख मिलेगा। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म कर्म मंगल कार्य भी कर पाएंगे। ननिहाल से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो मिल सकता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो उससे भी राहत मिलेगी। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। और कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से कुछ लाभ मिल सकता है। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपका काम धंधा कारोबार भी बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपको अधिकार की भी प्राप्ति होने का योग बन रहा है। आपके अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सरकार के कंट्रोल में हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, तो आपको वहां भी बढ़िया लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि का योग, माता अथवा माता समान महिलाओं से भी कुछ लाभ का योग आपको बन रहा है। जो लोग जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग किसी चीज़ों का काम करते हैं उनके लिए जो है जो ये समय
अच्छा साबित होगा। जमीन के व्यापारी को लाभ मिलेगा, मकान के व्यापारी को लाभ मिलेगा, अचल संपत्ति के व्यापारी को लाभ मिलेगा, वाहन के व्यापारी को भी लाभ मिलने की संभावना है। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है कन्या राशि वालों को, तो उनको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होने के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण कन्या राशि वाले जातक के सुख में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट इस समय में कम मिलेगा। भाग्य भरोसे बैठने का काम ना करें, भाग्य का सपोर्ट आपको कुछ कम मिलेगा। आपके धर्म, तीर्थ यात्रा, इसमें भी कुछ बाधा, कुछ रुकावट का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके यश में भी कुछ कमी हो सकती है। ससुराल से किसी प्रकार का टेंशन, तनाव की स्थिति भी सामने में आ सकती है। आपके लिए बता दूं कि संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद इस समय में कम मिलने की संभावना है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। कुछ सपना आपको आ सकता है। इसकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी बहुत लाभ आपको इस समय में नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी। धैर्य आपका कमज़ोर पड़ सकता है। गुप्त शत्रु इस समय में आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलें। तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वाले इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपके हर कार्य में बाधा और रुकावट आपको परेशान करने का इन 3 दिनों में प्रयास करेगी। इस समय में आपको अचानक से जो है हो सकता है तो कुछ धन लाभ भी हो जाए, और हो सकता है तो अचानक से धन हानि भी हो जाए। रैंडम का योग है। इस समय में आकस्मिक यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। भगवान न करे, सावधानी के साथ चलें, क्योंकि चोट वगैरह लगने की संभावना, दुर्घटना के भी योग दिखाई दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से परिवार के लोगों के साथ किसी बातों को लेकर के मन मुटाव होने की संभावना, परिवार के लोगों के साथ दूरी बनने की स्थिति। और आपके लिए बता दूं कि इस समय में धन धान्य संपत्ति के मामले में भी आपको बहुत लाभ का योग नहीं बन रहा है। आपके लिए बता दूं कि वाणी में किसी प्रकार के दोष की स्थिति सामने आ सकती है। पड़ोसी के साथ टेंशन, तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ चलें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ना रहें, बहुत ज़्यादा जो है सो तेज़ी से लाइट में आने का इस समय प्रयास ना करें, कुछ लोगों से टकराने की कोशिश ना करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो इस समय में आपको परेशानी जो है सो कुछ ज़्यादा परेशान कर सकती है। वृश्चिक के बाद अब चर्चा होगी हमारी धनु राशि पर में। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धनु राशि वालों के लिए इन 3 दिनों का समय अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आपका जीवन साथी के साथ संबंध इस समय में अच्छा साबित होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में धनु राशि वाले जातक के काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय भी आपके लिए अच्छा चलेगा। आपका जो काम धंधा है उसमें भी आप बढ़िया प्रदर्शन जो है इस समय में कर पाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो आपकी परेशानी होगी
उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपका दुश्मन भी इस समय में बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में भी आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा। इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में धनु राशि वालों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। रंग रूप अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे। आपकी विनम्रता जो है वो बनी रहेगी। यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बढ़िया साबित होगा। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मकर राशि वालों का इस समय में शत्रु पर विजय प्राप्त होगा, रोगों का भी नाश हो सकता है, चिंताएं खत्म होंगी। अगर कहीं पर में केस मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कर्ज ले रखे हो, तो उसमें से भी कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए मैं बता दूं कि आपके अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, नींद अच्छी आएगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा, अस्पताल का खर्चा भी कंट्रोल में आएगा और आंख से संबंधित अगर कुछ परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी कुछ राहत देखने को आपको मिल सकती है मकर राशि वाले। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन संतान आपकी बातें नहीं सुनेंगी, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो बढ़िया रहेगा। आपके पास में जो विद्या बुद्धि है उसका सही इस्तेमाल करने का प्रयास करें, उसका उचित लाभ लेने की कोशिश करें। यश में कुछ कमी का योग बन रहा है, आपके चाहने वालों की संख्या में भी कुछ कमी आ सकती है। धर्म, कर्म, मंगल कार्य भी आपका करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ रुकावट, बाधा का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में असफलता के योग बन सकते हैं और इसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आय के क्षेत्र में कमी का अनुभव होगा, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामना पूर्ति में भी बाधा आएंगी और बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ इस समय में कम मिल पाएगा, इसलिए सावधान। कुंभ के बाद चर्चा करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके सुख में इस समय में कमी का अनुभव करेंगे। आपकी माता इस समय में बीमार पड़ सकती है। माँ अथवा माँ समान महिलाओं से अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा अनुभव नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, थोड़ा सा दूरी बना करके रखें। काम धंधा बढ़िया चलने में भी परेशानी का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी आपको मीन राशि वाले इस समय में परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। तो यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें किसी के लिए समय बढ़िया तो किसी के लिए खराब, किसी के लिए उतार चढ़ाव तो किसी के लिए खूब बढ़िया। यही जिंदगी भी है वास्तव में। जिस समय में आप खुश होते हैं, हो सकता है कोई और दुखी हो, जिस समय में कोई और दुखी हो, रो रहा हो, उस समय में आप बहुत खुश हो, हंस रहे हो। तो यही समय है, यही चलता रहता है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।